सर को कभी भूलेंगे आप? भूलेंगे? ये आवाज बताता है कि भविष्य का आगाज क्या होगा। कुछ देश का मिजाज बदला है, लेकिन ये बाबू झारखंड है। आबुआ दिसुम, आबुआ राज, आबुआ आवास, जिनको दिल्ली वालों ने मुंह मोड़ लिया, आज भी गरीब इस बार 15 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी झंडा फहरा रहे थे, अब पूरे राज्य में घूम घूम के इन्होंने देखा था। कभी वीरेंद्र बाबू, कभी भगीरथ जी, कभी रामनाथ जी, कभी सत्यनारायण जी, कभी नारायण जी, कभी आप सब लोग के माध्यम से, कभी अमित जी, कि सर आवास प्लस का सर्वे हो गया, लेकिन 2 साल से केंद्र से गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। बड़ी मेहनत से मुखिया जी लोग जीते, उनके घर पे लोगों की भीड़ लगने लगी कि सर हम लोगों का आवास कब आएगा मुखिया जी? जवाब नहीं था। जानते क्यों? क्योंकि यहां के 3 करोड़ 40 लाख जनता का हक, उनका सपनों का घर बंद कर दिया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। इसका नतीजा हेमंत सोरेन जी को अपने राज्य की चिंता हुई और उन्होंने एक ऐसी योजना जो अब तक किसी भी सरकार ने हिम्मत और हिमाकत नहीं की थी, 16,320 करोड़ की योजना, आबुआ आवास योजना राज्य के जनता को समर्पित किया, जिसके तहत अब प्रत्येक वैसे व्यक्ति जिनका घर कच्चे मकान का है, खपड़ा का है, नरुआ का है, मिट्टी का है, एक एक व्यक्ति को घर देने का सौगंध लिया। पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 2.5 लाख, तीसरे साल 3.5 लाख, और जिस तरह पंचायतों में भीड़ उमड़ रही है, मुझे लगता है कि ये धरती पुत्र है, किसी को निराश नहीं करेंगे। जिसको भी जांच समिति पाएगी कि इसको आवास चाहिए, उसको आवास देने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। आप पर लोगों को विश्वास है। आज किसी अखबार में आया है कि केंद्र को सूखा का प्रस्ताव झारखंड सरकार ने नहीं भेजा। जब हम आपको 5 बार निमंत्रण दें कि मेरे घर शादी है, मेरे घर ब्याह है, आप आइएगा, और आप एक भी बार नहीं आए, तो आपको निमंत्रण देने से क्या फायदा? आपको निमंत्रण देने से क्या फायदा? हर साल जब जब सुखाड़ आया, हमने केंद्र के पास हाथ फैलाया, आग्रह किया। पिछले बार 9682 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। उनके पदाधिकारी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा राज्य घुमाओ, हेलीकॉप्टर तक दे दिया कि चॉपर से दिखाओ कि किस तरह का प्रकृति का मार झारखंड के किसानों पर पड़ा है। वो लोग घूमे, सहमत हुए कि नहीं, वाकई झारखंड पूरी तरह से सूखे के चपेट में है। और जब निर्णय लेने की बारी आई तो नतीजा शून्य रहा, कुछ नहीं दिया। ज्ञान दे दिया, जो एसडीआरएफ के पैसे हैं, जो कैपिंग बिना उनके मंतव्य के हम पैसे ले सकते हैं, और उसमें रिलैक्सेशन तक नहीं दिया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी राज्य की निधि से किसानों की सूधी लेनी पड़ी। इस साल भी सूखा के चपेट में झारखंड आया। जब रोपनी का समय था, बारिश नहीं हुई,
वर्षा तब हुई जब रोपनी का समय जा चुका था धान का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को मौखिक निर्देश दे दिया है, उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदयी हैं, किसानों के हक में हमेशा निर्णय लेते हैं। पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 2000 से 2019 तक मात्र 6 लाख केसीसी कार्ड थे, और अब जब से यह सरकार आई है ये संख्या बढ़कर 22 लाख हो गई। अब तक किसी सरकार ने, राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए थे। इस सरकार ने लगभग 5 लाख किसानों के 50,000 तक के स्टैंडर्ड लोन को माफ किया है। एनपीए पर भी गहन मंथन चिंतन चल रहा है। आप सामने ट्रैक्टर को देख सकते हैं, बोलेरो को देख सकते हैं, बसेस को देख सकते हैं। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से आपको बताएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि जो काम आपने कर दिया सर, उसने जन जन तक, एक एक परिवार को एक नहीं कई योजनाओं से लाभान्वित किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। जोहार, बहुत बहुत आभार।